हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डूज एंड डोंट्स। मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब कहाँ की बात करेंगे तो देखिए, या सबस्टेशन में हो गया या कहीं पे भी ट्रांसमिशन लाइन में वर्क कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी जगह पे बात कर रहे हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आप कह सकते हैं काम हो रहा है या वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, अंडरस्टैंड डूज एंड डोंट्स लिस्टेड इन IS फॉर सबस्टेशन। ठीक है, कि हमें अभी डूज और डोंट मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में समझना है, कहाँ पे, सबस्टेशन के लिए अकॉर्डिंग टू IS। ठीक है, क्लियर। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे भी आप अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, सबस्टेशन है या कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक, या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कह लीजिए, या कोई ट्रांसफार्मर है उस पर वर्क करना है आपको, मान लीजिए। तो अगर आप जब तक श्योर नहीं हो जाते हैं कि हाँ वहाँ पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे डूज में क्या करना है, मतलब क्या करना चाहिए यहाँ पे ये समझिएगा, और क्या नहीं करना। तो जब मान लीजिए कि किसी भी ट्रांसफार्मर के पास में या कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में या ट्रांसमिशन लाइन में आप जब काम करने जाते हो, मान लो रिपेयरिंग वर्क करने जाओगे या मेंटेनेंस वर्क करने जाओगे, तो क्या करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे कि उसको देखोगे, या सबसे पहले तो आप ये कह सकते हो कि उसको हम मान के चलेंगे कि वो क्या है, लाइव है, मतलब उसमें सप्लाई आ रहा है। सोचो कि आप कुछ भी नहीं आगे पीछे सोचे कि हाँ उसमें सप्लाई है कि नहीं है, आप काम करना स्टार्ट कर दिए उस पर। समझ रहे बात को, काम करना क्या किया, स्टार्ट कर दिया उस पर, जो भी रिपेयरिंग वर्क था वो आपने स्टार्ट किया और उसमें सप्लाई है, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिकली एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, जिसके वजह से आपको इंजरी हो जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार से कहता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें कोई भी सर्किट हो, भले उसमें करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे हम क्या मान के चलेंगे, वो लाइव है, मतलब उसमें सप्लाई है, ऐसा हम मान के चलेंगे, भले उसमें सप्लाई है या नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम चेक करेंगे, समझ रहे बात को, चेक करेंगे कि हाँ सप्लाई है कि नहीं है, कंडक्टर में सप्लाई है कि नहीं है। अगर है तब तो फिर हम उसको क्या करेंगे, ऑफ करवाएंगे, या जो भी सप्लाई जो इंचार्ज होगा उससे हम क्या करेंगे, ऑफ करवाएंगे। तो ये क्या हो गया, डूज, मतलब हम ऐसा करेंगे कि सप्लाई को ऑफ करवाएंगे। मतलब कोई भी सर्किट है या कोई भी ट्रांसमिशन लाइन हो या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो या सब स्टेशन हो, वहाँ पे अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप ऐसा सोच के चलेंगे कि जो भी लाइन होगा वो क्या होगा, लाइव है। तो ये करना चाहिए, वो क्या है, लाइव है, मतलब उसमें सप्लाई है, ऐसा मानना है। ठीक है, भले हो चाहे ना हो, समझे बात को। अच्छा, बात करते हैं डोंट में। तो डोंट में है कि बिना, मान लीजिए कि कोई सबस्टेशन है, ऐसा बोलता है, बिना कोई परमिशन के हम किसी पे काम नहीं कर सकते। तो ये डोंट हो गया कि हम काम नहीं कर सकते जब तक कि हमें ऊपर से परमिशन नहीं मिलता है, समझे। क्योंकि हर एक जगह पे, जैसे सबस्टेशन भी आपके पास है, मान लीजिए कोई आपके एरिया में है सबस्टेशन है, तो सबस्टेशन का भी तो किसी न किसी के पास कंट्रोल होगा कि कौन उसको ऑपरेट कर सकता है, किसके हाथ में है कि सप्लाई को बंद करवा सकता है या किसके हाथ में सप्लाई को फिर से स्टार्ट करवा सकता है, समझ रहे हैं। तो वहाँ पे भी कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला होगा, चाहे जैसे कि जेई रहता है, ठीक है, जेई के हाथ में रहता है कि सबस्टेशन, जो एक सबस्टेशन उसके कंट्रोल में रहता है कि वह सप्लाई चाहेगा तो कहीं का भी कट करवा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसा ज़रूरत होगा, समझे बात को, और या फिर सप्लाई दे भी सकता है ना। तो बिना इंचार्ज के परमिशन के हम किसी भी सप्लाई पे काम नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब तक हमें परमिशन नहीं मिल जाता है इंचार्ज से, तब तक वहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, डोंट में। तो इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको कि हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए, पहले तो आप एक टेबल बना लीजिएगा जिसमें 2 कॉलम होगा, एक और दो कॉलम में पहला में लिख लीजिएगा डूज और दूसरे कॉलम में लिख लीजिएगा डोंट्स। ठीक है, एक में हम लोग क्या करना चाहिए और दूसरा में है क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आप पहला पॉइंट लिखिए, ऑलवेज ट्रीट सर्किट एज अलाइव until you have proven them to be dead. The insulator of conductor may be defective. देखिए, डूज की बात हम लोग कर रहे हैं कि कोई भी सर्किट होगा,
किसी प्रकार का, चाहे ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफार्मर पे वर्क कर रहे हैं, या जनरेटिंग स्टेशन में है, रिसीविंग स्टेशन में है, या सब स्टेशन में, या घर में भी आप अगर वर्क कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या है कि जो भी सर्किट होगा उसको क्या डेड मान के हम लोग चलेंगे। क्या सॉरी डेड नहीं, लाइव, मतलब उसमें सप्लाई है। ठीक है, क्या मान के चलेंगे कि उसमें सप्लाई है, जब तक कि हम खुद प्रूव नहीं कर लेते हैं कि हाँ उसमें सप्लाई नहीं है। मतलब ये हुआ कि कोई भी सर्किट है उसको हम मानेंगे कि उसमें सप्लाई है। अब हम उसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि नहीं उसमें सप्लाई नहीं है, तब जाकर मानेंगे कि हाँ उसमें सप्लाई नहीं है। समझे, जब तक हम प्रूव नहीं कर लेते तब तक ऐसा मान के चलेंगे कि उसमें सप्लाई है। मान लेते हैं ऐसा कि हो सकता है कि कोई इंसुलेटर लगा हुआ है ट्रांसमिशन लाइन में, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, वही डिफेक्टिव हो जिसकी वजह से सप्लाई है, मतलब शॉर्ट सर्किट रहा हो, कहीं पे करंट उसमें फ्लो कर रहा होगा। समझे बात को। तो ये चीज़ हमारा किस में आएगा, डूज में। चलिए दूसरा पॉइंट है आपका डोंट में। देखिए डोंट में क्या है, डोंट वर्क ऑन लाइव सर्किट विदाउट द एक्सप्रेस ऑर्डर ऑफ अ पर्सन इन चार्ज। बिना पर्सन इन चार्ज के, मतलब जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं वह वर्क जो होगा किसी न किसी के कंट्रोल में होगा, किसी न किसी के सुपरविज़न में किया जा रहा होगा। तो जब तक जो पर्सन इंचार्ज आपको ऑर्डर नहीं देता है, नहीं बोलता है वर्क करने, तब तक आप लाइव सर्किट पे काम नहीं करते, मतलब नहीं करना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, डोंट में। ठीक है, मेक सर्टेन दैट ऑल सेफ्टी प्रिकॉशन हैव टू बी टेकन। और जब आप मान लीजिए कि पर्सन इंचार्ज आपको अलाउ कर दिया, परमिशन दे दिया कि हाँ आप उस पर वर्क कर सकते हैं, तो भी पर्सन इंचार्ज को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ सिक्योर करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि जितना भी सेफ्टी वर्क है, ठीक है, जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन आप लेते हो वह आपका होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर पे वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे जो जैसे हेलमेट रहना चाहिए, या जो रस्सी बांधा हुआ रहता है ताकि वहाँ से गिरे नहीं, अगर गिरे भी तो बीच में कहीं पे अटक जाए, ऐसा नहीं कि ज़मीन पे गिरे और इंजरी हो जाए, दुर्घटना हो जाए उसके साथ। तो जो भी सेफ्टी का इक्विपमेंट्स है सब उसके पास रहना चाहिए। समझे, तो ये हमारा किस में है, डोंट में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग दूसरा में, डूज में। प्लेस रबर मैट्स इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स। देखिए जितना भी आपका इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड होगा उसके सामने क्या किया जाता है, रबर मैट रखा जाता है। रबर जो होगा एक इंसुलेटर के जैसा काम करता है। ठीक है, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये डूज में है। तो जो भी स्विच बोर्ड, अब देखिए घर में स्विच बोर्ड है तो छोटे छोटे हैं, तो पहले ही वैसा नहीं रहता कि हम घर में रबर रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सब स्टेशन वगैरह में काम करेंगे, वहाँ पे अगर आपको स्विच वगैरह ऑपरेट करना है, या कभी सब स्टेशन में जाके देखिएगा कि सब स्टेशन का जो कंट्रोल रूम वगैरह होता है वहाँ पे रबर मैट पूरा बिछा हुआ रहता है। ठीक है, कंट्रोल रूम में रबर मैट रहता है, जहाँ से कि आप ऑपरेट करते हैं उसके रबर मैट के ऊपर खड़ा होकर स्विच वगैरह को ऑन किया जाता है या ऑफ किया जाता है। समझे, तो ये कहा जाता है कि जो भी स्विच बोर्ड है वहाँ पे जो आप ऑपरेट करते हो स्विच बोर्ड को, तो उसके सामने कह लो जिस पे खड़ा होकर आपको स्विच को ऑपरेट करना है, तो वहाँ पे रबर मैट बिछा हुआ होना चाहिए। ये डूज में है। ठीक, नेक्स्ट डोंट में देखिए, डोंट प्लेस एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी इन सर्किट आइदर टू ग्राउंड और अक्रॉस द टर्मिनल व्हेन मेकिंग कनेक्शन और ऑपरेटिंग। देखिए कहने का ये मतलब हुआ, कहा जा रहा है कि अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को आपको सर्किट में नहीं रखना है। ठीक, आइदर टू ग्राउंड और अक्रॉस द टर्मिनल, मतलब फेज़ के टाइम में, जैसे कभी ऐसा सुने होंगे कि जब कभी ऑपरेट करते हैं तो या तो चप्पल पहन के बोला जाता है कि चप्पल पहन के वर्क करना चाहिए ताकि जो है इंसुलेट हो, खाली पैर नहीं वर्क करना चाहिए। रीज़न क्या होता है कि अगर खाली पैर आप काम करते तो वह ग्राउंड हो जाता है, तो हो सकता है आपको क्या हो, रिटर्निंग के वजह से या सप्लाई जो है ईजिली आपके अंदर फ्लो कर जाएगा, जिसके वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। समझे बात को। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने किसी भी पार्ट को डायरेक्ट जो है सर्किट में अगर काम कर रहे हैं तो डायरेक्टली ग्राउंड के अक्रॉस या फिर मतलब ग्राउंड के संपर्क में, या फिर अक्रॉस द टर्मिनल के अक्रॉस में हम लोग को कनेक्ट करके नहीं रखना चाहिए। कभी भी जब हम कोई कनेक्शन बना रहे हों या कोई सर्किट पे वर्क कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमें ग्राउंड के संपर्क में या फिर जो टर्मिनल है उसके संपर्क में नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारा किस में हो गया, डोंट में। अगर आप रहते हो, मान लो ग्राउंडेड रहोगे, तो सप्लाई क्या होगा, ईजिली आपके अंदर से फ्लो कर जाएगा, और जब आपके अंदर सप्लाई जाएगा तो फिर
समझ सकते हैं, आपको शॉक लगेगा और शॉक लगने की वजह से हो सकता है इलेक्ट्रिकली एक्सीडेंट या आपके साथ कुछ दुर्घटना घट जाए। ठीक, तो वो हो गया हमारा क्या, डोंट में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी, यूज़ रबर ग्लव्स एंड सेफ्टी ग्लासेस एंड इट शुड बी टेस्टेड। देखिए कभी भी अगर आप काम करते देखे होंगे किसी भी सप्लाई वगैरह में, जो चाहे ट्रांसफार्मर का कनेक्शन वगैरह कर रहा होगा, तो देखिएगा कि वो हाथ में बड़ा बड़ा ग्लव्स लगा के रखता है। या मान लीजिए कहीं पे वर्क चल रहा है, जैसे मैकेनिकल वर्क वगैरह भी चलता है, कभी देखे होंगे कि जैसे सोल्डरिंग वेल्डिंग वगैरह करता है तो एक चश्मा रहता है आपका, प्रोटेक्टेड ग्लास के लिए, ठीक है, मतलब चश्मा लगा हुआ रहता है। तो वही कहा जा रहा है कि अगर आप मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉपर ग्लव्स होना चाहिए, आँख को बचाने के लिए ग्लास यूज करना चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं यूज करते हैं तो हो सकता है किसी न किसी वजह से डैमेजेस आपको देखना पड़े, या हो सकता है कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना आपके साथ संभव है। उसके बाद कहा जाता है कि जो ग्लव्स हो या फिर आपके पास जो स्पेक यूज़ करते हैं, ग्लास यूज़ करते हैं, चश्मा की बात कर रहा हूँ, वो भी टेस्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो ग्लव्स है वो एक्सपायर हो चुका है, उसको ज़बरदस्ती आप खींच रहे हो, ठीक है, तो और भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, डोंट में देखते हैं हम लोग, डू नॉट यूज मेटल कैस फ्लैश लाइट अराउंड द एपरेटस विच इज़ एनर्जाइड। देखिए कभी भी आप देखे होंगे कि जब कभी हम काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर मान लीजिए स्पार्किंग वगैरह होता है, ठीक है, तो वैसे केस में हमें कहीं भी कोई भी मेटल का सामान यूज नहीं करना चाहिए, समझे। अगर आप मेटल का सामान यूज करते हैं तो क्या पता, हो सकता है वो एक कंडक्टिंग पाथ बनाए, मतलब स्पार्किंग हो रहा है जिसके वजह से मतलब कुछ ना कुछ आपका डैमेज हो जाए, मतलब एक्सीडेंट होने, कोई भी दुर्घटना हो सकता है वहाँ पे, ठीक है, हो सकता है आग लग जाए, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर वहाँ रबर वगैरह कुछ रहा मान लो, तो वो हमारा इंसुलेट कर देगा, समझे बात को। यही चीज़ कहता है एपरेटस विच इज़ इनर्जाइज। कोई भी एपरेटस अगर इनर्जाइज है, अगर उसमें सप्लाई दिए हुए हो और उसके सामने आप वर्क कर रहे हो और वहाँ पे अगर स्पार्किंग हो रहा है, ठीक है, और ऊपर से आप मेटल का, इसलिए ना कहा जाता है कि ग्लव्स पहनना चाहिए। ग्लव्स जो होता है रबर का बना होता है जो कि इंसुलेटर है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल नहीं रखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे है कि मेटल कैस हम लोग को मेटल का सामान जो है यूज नहीं करना चाहिए कहीं पे भी। अगर इनर्जाइजिंग है, कोई भी इक्विपमेंट इनर्जाइजिंग है, तो वहाँ पे अगर इनर्जाइज रहा मान लो, हो सकता है कि अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी फायर है तो सब कंडक्टर ही मिलेगा आपको, सब कंडक्टिंग पाथ बना के एक्सीडेंट करवा सकता है आपका। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, डोंट में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डी में, प्लेस साइन मेन वर्किंग और अदर वार्निंग बोर्ड्स ऑन मेन स्विच बिफोर कमेंसिंग वर्क। देखिए कोई भी काम करने से पहले, जैसे एग्जांपल में आप देखे होंगे, अगर आप समझिए कि कभी ट्रैक्शन पे काम करते हुए देखे होंगे, जो ट्रैक वगैरह पे काम करता है या ट्रैक में किसी तरह का मेंटेनेंस या रिपेयरिंग का वर्क चल रहा होता है, तो वहाँ पे देखते होंगे कि एक जो वहाँ पे आदमी रहता है वह एक फ्लैग लेके रहता है, या फिर एक लाल कलर का दोनों ट्रैक पे लगा देगा आपको, कि इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे काम चल रहा है, समझे। या कहीं पे देखेंगे कि बोर्ड लिखा होगा वर्क इज ऑन प्रोग्रेस, ऐसा करके लिखा हुआ रहता है ना, या मेन वर्किंग कुछ ऐसा रहेगा। तो इसका ये मतलब होता है कि कहीं पे भी अगर आपका काम चल रहा है या वर्किंग में है तो वहाँ पे आप एक साइन बोर्ड प्लेस कर दीजिए, ताकि कोई और हो तो उसे भी समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे काम चल रहा है। जैसे मेन वर्किंग हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, ठीक है, या फ्लैग वगैरह लगा देते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे काम चल रहा है, तो फिर उस हिसाब से वहाँ पे वर्क किया जाता है। तो एक्सीडेंट से यहाँ पे भी बचा जा सकता है, तो हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, कि कोई कमेंसिंग का मतलब होता है कोई भी काम को स्टार्ट करना। जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर दिए हो, ठीक है, तो जब स्टार्ट किए हो काम इंस्टॉल करना स्टार्ट किए थे, उसी टाइम में आपको एक वो फ्लैग बोर्ड लगा देना होगा कि मेन वर्किंग, कि वहाँ पे आदमी काम कर रहा है। या सब स्टेशन वगैरह है, वहाँ पे आपका वर्क स्टार्ट किए हो तो वहाँ पे आप लिख दो मेन वर्किंग या वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ ऐसा। कंप्लीट हो जाएगा तब तक वो रहेगा। कमेंसिंग का मतलब होगा कि उसमें जब तक आप सप्लाई नहीं दे देते हो, ठीक है, जब तक आप उसमें सप्लाई नहीं देते हो और लोड नहीं कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। जैसे सब ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किए, अब उसमें एक इनर्जाइज करोगे, उसको इनर्जाइज के बाद लोड करोगे, तो उस बीच में आएगा टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए जो इंजीनियर इंचार्ज रहता है वो सब आता है, चेक करता है कि हाँ प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर प्रॉपर वर्क कर रहा होगा तब जाके वह लोड से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा और फिर अलाउ करेगा यूज़ करने के लिए।
तो ये चीज़ कहलाता है कमेंसिंग। ठीक है, तो कमेंसिंग वर्क स्टार्ट होने तक के पहले का वर्क जो होगा, जहाँ जो भी काम कर रहे होंगे वहाँ पे क्या होना कि मेन वर्किंग या फिर वर्क इन प्रोग्रेस या फिर फ्लैग वगैरह आप यूज कर सकते हो, ताकि सामने वाले को पता चले कि हाँ यहाँ पे वर्क चल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, देखिए, डोंट क्लोज एनी स्विच अनलेस यू आर फैमिलियर विथ द सर्किट विच इट कंट्रोल्स एंड नो द रीजन फॉर इट बीइंग ओपन। कहने का ये मतलब हुआ कि कोई भी स्विच आप ओपन या क्लोज दोनों की बात कर रहे हैं, या तो ओपन या तो क्लोज आपको नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उसका ऑपरेशन पता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर है, ठीक है, सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर है और उसको ट्रांसफार्मर को क्या करना है, आपको ओपन करना है। ठीक है, मतलब किसी भी एरिया का कह लीजिए कि सॉरी ट्रांसफार्मर को ही ओपन करना है। ओपन करना मतलब ट्रांसफार्मर का इंटरनल असेंबली नहीं खोलना है, जो कनेक्शन है उसे डिस्कनेक्ट करना है, ऐसा समझिएगा। ठीक है, तो उसके लिए स्विच लगा होता है। ठीक, नहीं देखे हैं तो देखिएगा, जो पोल माउंटेड सब ट्रांसफार्मर होता है जो कि 2 पोल पे खड़ा होता है, तो उस 2 पोल के ऊपर में देखिएगा कि स्विच लगा होता है, एयर ब्रेक स्विच बोलते हैं। उसको ऑपरेट करने के लिए एक पाइप रहता है, दाहिने साइड में आपका रहेगा एक पाइप रहता है, जो पाइप को एक बार में झटके के साथ ऊपर किया जाता है और झटके के साथ नीचे किया जाता है, या फिर झटके के साथ लेफ्ट और राइट भी किया जाता है। दोनों तरह से आप ऑपरेट कर सकते हो। तो उसको ऑपरेट, जब तक कोई जानता नहीं है कि उसको कैसे ऑपरेट करेंगे, तब तक वो कैसे उसको ऑपरेट करेगा। हो सकता है किसी तरह का फॉल्ट होने का पॉसिबिलिटी रहेगा कि अब मान लो जैसे कि उसे एक झटके में किया जाता है कनेक्ट, अब हम गए धीरे धीरे उसको कनेक्ट कर रहे, तो पता ही नहीं है ना हमको कि कैसे उसको ऑपरेट करना है। समझ रहे हैं बात को। तो ऐसा नहीं करना, जब नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए कि जब तक हम फैमिलियर नहीं है किसी भी स्विच के बारे में, तो उस स्विच को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। ऑपरेट सीधा सीधा है, मतलब कहने का ये कि आप या तो ओपन की बात कर लो या तो क्लोज की बात कर लो, तो ऑपरेट उसको हम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल किया जा रहा है। रीजन फॉर इट बीइंग ओपन, तो हमको पता भी तो होना चाहिए कि हम क्यों ओपन कर रहे हैं या क्यों क्लोज कर रहे हैं। समझे बात को। तो वही चीज़ होता है कि जैसे अब सब स्टेशन वगैरह में आइसोलेटर हो गया या फिर सर्किट ब्रेकर को भी अगर मैकेनिकली ऑपरेट करवाना है आपको, तो पता नहीं होगा तो आप क्या करोगे, जाओगे वहाँ पे खड़ा रहोगे, देखोगे, समझ में ही नहीं आएगा कुछ, है ना। तो जब तक आप उसके साथ फैमिलियर नहीं हो जाते हैं तब तक आपको ऑपरेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो पहले इसको नोट कर लीजिए आप। नोट कर लीजिए इसे ना, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ये फिर से आपका डूज में रहेगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, फिर से आपका लिखना नहीं है, उसी में आप कंटिन्यू कीजिए। ये डूज में रहेगा और ये फिर आपका किस में रहेगा, डोंट में रहेगा। ठीक है, एक डूज में और एक डोंट में। ठीक है, चलिए लिखिएगा आराम से, इसको लिखते साथ साथ लिखते भी जाइएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है कि बिफोर वर्किंग ऑन एनी सर्किट और apparatus मेक श्योर दैट कंट्रोलिंग स्विचेज आर ओपनड और फ्यूज होल्डर विदाउट ड्रॉन। देखिए विथड्रॉन मतलब निकालना होता है कि किसी भी अगर सर्किट पे आप काम कर रहे हो या वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा आपको करना है कि श्योर होना है कि जो स्विचेज वगैरह हैं वो ओपन है, मतलब करंट का फ्लो नहीं है, या फिर जो फ्यूज लगा हुआ है वह भी आपका सर्किट से बाहर निकाला हुआ है। समझे। अगर मान लीजिए कि हम जब तक श्योर नहीं होते हैं कि स्विच हमारा ओपन है या क्लोज है, तब तक अगर आप मान लो उस पर वर्क करने जाते, क्या पता स्विच ऑन है, आपका सप्लाई फ्लो, सप्लाई का जो है मतलब सर्किट में सप्लाई है और उसी टाइम आप काम कर रहे हो उस पर, तो इसका मतलब क्या, सर्किट तो लाइव है, मतलब सर्किट में सप्लाई है और आप अगर वर्क करते हो तो इट मे बी इलेक्ट्रिकल, मतलब इसका रिजल्ट यही हो सकता है कि किसी तरह का एक्सीडेंट संभव है। समझे बात को। तो इसलिए हमें क्या करना है कि श्योर हो जाना है कि जो स्विच है वो ओपन होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी आप वर्क करो, चाहे सब स्टेशन में, घर में भी देखते होगे कोई काम करते होगे इलेक्ट्रिकल से, कहीं मान लो कि कोई फ्यूज़ वगैरह निकाल देते हैं, या मान लो स्विच वगैरह में कहीं कोई फॉल्ट हो गया तो उसको जब चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर को जाके पहले ऑफ कर देते हैं, या पंखा वगैरह का कनेक्शन करना है या बल्ब वगैरह का कनेक्शन करना है तो जाके क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर को ऑफ करते हैं, मतलब मेन स्विच जो है वहीं से हम सप्लाई बंद कर दिए। अब घर में सप्लाई आएगा ही नहीं, तो आप
कॉन्फिडेंटली आप क्या करते हो, वर्क करते हो उस पर, ऐसे डर नहीं रहता आपको कि हाँ सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वहाँ से स्विच ऑन है और फिर वर्क करते हो तो आपको डर लगता है कि कहीं हमें झटका तो नहीं लगेगा, कहीं शॉक तो नहीं लग जाए, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि डूज में है कि हमें श्योर होना है कि सारा का सारा स्विच जो है वह ओपन होना चाहिए और जो फ्यूज है वह आपका विथड्रॉन है। अगर मान लो फ्यूज आप निकाल देते हो तो फ्यूज हमेशा लाइव सर्किट में रहता है, आप फ्यूज निकालोगे तो पूरा का पूरा सर्किट ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। समझे बात को। तो सर्किट डिस्कनेक्ट करने का ये मतलब कि सप्लाई सर्किट में नहीं रहेगा, तो आप कॉन्फिडेंटली उस पर वर्क कर सकते हो, सेफली वर्क कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट देखिए डूज में ही, बी सेफ अगेंस्ट हाई वोल्टेज एंड आर्क बी सेफ अगेंस्ट हाई वोल्टेज एंड आर्क, रिमेंबर दैट बर्न्स फ्रॉम आर्क में बी सेवियर। ठीक है, आपको हर हमेशा जो है हाई वोल्टेज और आर्किंग वगैरह जो होता है, मतलब दो इंडक्टिव सर्किट वगैरह जब ओपन करते हो ट्रांसमिशन लाइन वगैरह में, जब आप ओपन करोगे तो वहाँ आर्क डेवलप होता है। ठीक है, तो आर्क से कह लीजिए या फिर हाई वोल्टेज पे जब आप वर्क करते हो तो वहाँ पे हमेशा सेफ रहना चाहिए। ठीक, यही कहने का मतलब है। और यह ध्यान रखिए कि जो बर्न होगा आर्क वगैरह से या हाई वोल्टेज से जो जलेगा वह काफ़ी सीवियर होगा। समझे, जो आग से जलता है उससे कहीं ज़्यादा सीवियर होगा, मतलब घातक होगा हमारा आर्क से जला हुआ या इलेक्ट्रिसिटी से जला हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, सी दैट ऑल कनेक्शंस आर मेड सिक्योरली। हमें चेक कर लेना है, मतलब करना है ऐसा कि जो भी कनेक्शंस बनाया हुआ है वह सिक्योर कनेक्शन बना हुआ है। मतलब जो भी आप पॉइंट पे आपने कनेक्शन बनाया, स्विच वगैरह में जो कनेक्शन किया है आपने, चाहे ट्रांसफार्मर से किया है या जनरेटर वगैरह से, जो भी कनेक्शन बनाए हुए हैं आप, चाहे सब स्टेशन में कह लीजिए या ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, कहीं पे भी जो भी कनेक्शन आप बनाए हुए हैं वह कनेक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। क्लियर, ये सब करना चाहिए। नेक्स्ट, यूज एक्सट्रीम केयर वाइल वर्किंग ऑन हाई वोल्टेज सर्किट। हमें जब हाई वोल्टेज सर्किट पे काम करते हैं तो एक्सट्रीम मतलब एक्स्ट्रा केयर रखना चाहिए, मतलब काफ़ी सेफ्टी कह सकते हो कि सेफ्टी पर्पज से अधिक मतलब खुद को प्रिकॉशन रखना चाहिए। जैसे ग्लव्स वगैरह हमेशा एकदम ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि बिना ग्लव्स का ही कर रहे हैं, बिना ग्लास का कर रहे हैं, नहीं, ये सब हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा। उसी को नेक्स्ट आगे बढ़ाया हुआ है, यूज एक्स्ट्रा प्रिकॉशन सच एज द यूज ऑफ रबर ग्लव्स एंड वुडन हैंडल्स वाइल वर्किंग ऑन लाइव कंडक्टर्स। ठीक है, इसी का एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं कि इसमें जैसे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन कहने का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे वही हो गया आपका एक्स्ट्रा प्रिकॉशन का मतलब कि आप जो ग्लव्स वगैरह यूज़ करें वो रबर का होना चाहिए या रबर ग्लव्स यूज़ कीजिए, ग्लास यूज़ कीजिए प्रॉपरली, वुडन का आपका जो कह सकते हैं आपका, ठीक है, हैंडल, वुडन हैंडल, जब आप कोई काम करो तो वहाँ पे वुडन हैंडल रहना चाहिए। वुडन हैंडल कहने का ये मतलब है कि वह इंसुलेटर जैसा ट्रीट करेगा, सूखा हुआ रहता है आपका, कच्चा की बात नहीं कर रहे हैं। कभी देखे होंगे गांव में, कभी आपको जो जिसको कनेक्शन बनाने के लिए बोलते हैं हम लोग, कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वहाँ से आप अपने घर का जो कनेक्शन जाते हो, कुछ यूनोक्सी बनाते हो, जाके उसको चढ़ाते हो, तो आप क्या यूज़ करते हो, एक बड़ा बाँस का टुकड़ा लेते हो, लग्गी जिसको बोलते हो आप, है ना, वो बाँस का टुकड़ा लिए, नहीं समझ रहे हो, लग्गी तो लोग मतलब तुम लोग देहात से नहीं है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब होगा कि यहाँ पे जो है टैप मतलब उसको जो है एक कह सकते हो कि बॉटल वगैरह में वायर को लगा देते हैं और वो वायर को चढ़ाते हैं ऊपर पे जाके, नुक्सी फंसाना जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो नुक्सी फंसाते हैं वहाँ पे। अब उसको जब कहते हैं ना कि वो बहुत दिन से एक ही जगह पे रखा हुआ है तो कार्बन लग जाता है, तो छुड़ाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बाँस का, सूखा हुआ बाँस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब लंबा रहता है बड़ा, ताकि वहाँ तक पहुँच पाए, वो यूज़ करते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कहता है कि जब भी काम कर रहे हो तो आप अगर किसी सप्लाई पे काम कर रहे हो, आपको जाके वहाँ पे काम करना है, तो वहाँ पे हमें क्या, सूखा मतलब वुडन का जो होना चाहिए हैंडल वो होना चाहिए, या कोई भी काम मतलब कि कनेक्शन बनाने के लिए कर रहे हैं तो वह लकड़ी का होना चाहिए ताकि करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा, ऐसा कहा जाता है। या आप डायरेक्टली कह सकते हो कि इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए, समझे। जैसे आप पेचकस लेते हो तो पेचकस का जो बाहरी पोर्शन जो हैंडल के पास में बना होता है वह इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा आपको, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब हुआ, वाइल वर्किंग ऑन लाइव कंडक्टर, जब आप लाइव कंडक्टर पे वर्क कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्या, डूज में। अब हम लोग इसी का देख लेते हैं डोंट में। डोंट में क्या है, डोंट टच एनी कंडक्टर अनलेस you have made sure that it is dead and earthed, since high voltage may give leakage shock विदाउट टचिंग। देखो बात एक ऐसा है कि कभी भी आप 132 के भी लाइन या 220 के भी लाइन के जब नीचे से गुजरोगे ना, तो वहाँ पर से एक आवाज़ आएगा, हिसिंग साउंड आता है,
ठीक है। लेकिन अब उसके जब करीब में जाओगे तो ज़रूरी नहीं है, हाई वोल्टेज के केस में ज़रूरी नहीं है कि आप कंडक्टर को टच करोगे तभी आपको शॉक लगेगा। आप उसके संपर्क में भी जाओगे, कुछ डिस्टेंस में एक एरिया रहता है, उस डिस्टेंस में भी जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको शॉक लगने का चांसेस बढ़ जाता है, समझे। तो वही कह रहा है कि कोई भी लाइव कंडक्टर को टच नहीं करना चाहिए जब तक कि आप श्योर नहीं हो जाते हैं कि वह डेड है। डेड कहने का मतलब कि उसमें सप्लाई नहीं फ्लो कर रहा है, समझे, तब तक आप उस पर या उसको टच नहीं करोगे। क्लियर है। हाँ, अगर आप श्योर हो जाते हो कि वह डेड है, मतलब उसमें सप्लाई नहीं है, तो आप उस पर वर्क कर सकते हो। और हाँ, जो कंडक्टर है वह अर्थड है। अगर अर्थ किया हुआ है तब तो किसी तरह का कोई लीकेज करंट भी होगा तो वो डायरेक्ट आपका कहाँ, ज़मीन में चला जाएगा, है ना, फिर आपकी बॉडी से जाने का चांसेस नहीं हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, सिंस हाई वोल्टेज में गिव लीकेज शॉक विदाउट टचिंग। जब हाई वोल्टेज की बात करोगे, सोचो 400 रहे चाहे 765 रहे, उतना हाई तो छोड़ो, आप 220 केवी या 132 केवी के पास से जब गुजरोगे ना तो वहाँ पे भी हिजिंग साउंड आता है। जब और भी उसके करीब जाओगे, मतलब सप्लाई के, कहने का ये मतलब है, मान लो कि ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ से ये सप्लाई अगर जा रहा है, आप अगर इस वायर को ना टच करके इतना करीब भी आओगे ना तो आपको झटका फील होगा, है ना, आपको झटका लगेगा। तो यही इसलिए यही कहा जाता है कि और झटका लगेगा मतलब अच्छा खासा झटका लगेगा, ऐसा नहीं कि छोटा, मतलब थोड़ा सा लगा, मिस कॉल टाइप से नहीं लगेगा, समझे, फुल रिंग होगा यहाँ पे। यहाँ झटका लगेगा तो फिर आपको हो सकता है कुछ ना कुछ आपके साथ डैमेजेज हो जाए, समझे। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जाता है कि आपको श्योर हो जाना है कि जो कंडक्टर है वह डेड है, तो फिर आप उस पर वर्क कर सकते हैं हाई वोल्टेज के केस में। नेक्स्ट, डोंट टेम्पर विथ मीटर बोर्ड एंड कट आउट्स अनलेस यू आर ऑथराइज टू डू सो। आपको मैंने बताया होगा या 4th सेमेस्टर में पढ़े होंगे कभी भी कि जो एनर्जी मीटर वगैरह होता है या किसी और भी जो मीटर लगे हुए हैं, ठीक है, उसके साथ आप किसी भी प्रकार का टेम्परिंग नहीं कर सकते हैं। जो कहता है ना कि हम एनर्जी मीटर को ऐसा कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, वो सब अपराध है, कानूनन अपराध है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्लियर है ना। तो कोई भी मीटर बोर्ड हो उसके साथ किसी प्रकार का टेम्परिंग, कहने का मतलब छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई ऑथराइज्ड पर्सन है जिसके पास में परमिशन है कि हम कर सकते हैं या वह उसमें किसी प्रकार का चेंजेस कर सकता है, तो ऑथराइज्ड पर्सन कर सकता है। लेकिन अनऑथराइज्ड पर्सन जिसके पास की इस प्रकार का परमिशन नहीं है, वह अगर करता है तो फिर यह एक कानूनन अपराध है, और यह अपराध करने के बाद आपको हो सकता है सज़ा मिल जाए, समझे, पकड़े जाने पे सज़ा हो जाता है। तो नहीं करना चाहिए टेम्परिंग किसी भी प्रकार का, मीटर बोर्ड हो या कटआउट का मतलब होता है जहाँ से आप टैपिंग करते हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कटआउट बोलते हैं। जैसे पोल हो गया, पोल पर से टैप करके आप अपने घर में एनर्जी मीटर तक लाते हो, तो उसे हम कटआउट मान रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि डोंट क्लोज और ओपन ए स्विच और फ्यूज स्लोली और हेजिटेटली, डू इट क्विकली। ये चीज़ कहने का है कि कोई भी स्विच को आप मतलब ऐसा नहीं कि धीरे धीरे प्यार से एकदम पूरा ऑन कर रहे हैं, प्यार से ऑफ कर रहे हैं। खास करके सब स्टेशन के केस में या ट्रांसफार्मर वगैरह का कोई स्विच है, आइसोलेटर, उसे सब एक झटके में, कभी आप गए होंगे फ्लोर मिल वगैरह में जहाँ पे कि गेहूँ पिसाई होता है, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि मोटर को ऑपरेट करने के लिए एक बार में ऑन करता है, एक बार में ऑफ करता है, ठीक है, ऐसा देखे होंगे, है ना। या घर में अगर आपका एक्सचेंजर लगा होगा तो एक बार जाते होंगे, एक बार में उसको तुरंत चेंज करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे एकदम प्यार से उसको चेंज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो वही चीज़ है कि आपको, अगर आपके अंदर हेजिटेशन है कि नहीं हम धीरे धीरे करेंगे तो सही नहीं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। जब भी करना चाहिए तो एक झटके में करना चाहिए, ठीक, समझे। जैसे कि मान लीजिए कि आप देखिएगा कभी अगर किसी को ऑन ऑफ करते देखेंगे ट्रांसफार्मर वगैरह का स्विच, तो वहाँ पे देखिएगा एक झटके में वो उसको ऊपर कर देता है, एक झटके में उसे डाउन कर देता है। अगर वही चीज़ धीरे धीरे करता है तो कहने का मतलब है कि जो उसमें ट्रिपल पोल होता है उसमें ऐसा हो सकता है धीरे धीरे में 2 पोल में टच हुआ, 1 पोल में नहीं हुआ, तो 2 फेज हो जाएगा, वहाँ पे स्पार्किंग डेवलप भी हो जाएगा, है ना। और एक झटके में करता है तो तीनों का तीनों बराबर हो सकता है, एक बार में कनेक्ट होगा तो प्रॉपरली आपका तीनों फेज आएगा और स्पार्किंग वगैरह होने का चांस भी क्या रहेगा, कम रहेगा। इसलिए बोला जा रहा है कि जब कभी आप स्विच वगैरह को ऑन करो या ऑफ करो, इट मीन्स ओपन करो या क्लोज करो, तो आपको हेजिटेट नहीं होना है, बहुत ही क्विकली कर सकते हो, बहुत तेज़ी से उसे क्या करना है, ऑन ऑफ कर देना है। नेक्स्ट कहते हैं डोंट एक्सपोज योर आइज टू इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क
पेनफुल इंजरी में बी रिजल्ट इवन विथ शॉर्ट एक्सपोजर। कहने का मतलब जब कहीं पे आर्किंग होता है या स्पार्किंग होता है, उस समय ऐसा नहीं करना है कि उसे करीब से जाके हम खुला आँख से देख रहे हैं, है ना। हो सकता है कि अगर वो स्पार्किंग हो या आर्किंग हो, उसका अगर थोड़ा सा भी आपके आँख में पड़ता है तो वो क्या होगा, आपके लिए पेनफुल होगा। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि डोंट एक्सपोज योर आई टू इलेक्ट्रिक आर्क, पेनफुल इंजरी में बी इवन विथ शॉर्ट एक्सपोजर। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी अगर आर्क के करीब में आते हो, आपके आइज़ के पास में है, तो वह आपको बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक कह सकते हो इंजरी दे सकता है, आपका आँख भी खराब हो सकता है। लास्ट, डोंट यूज़ वायर विथ पुअर इंसुलेशन, डोंट टच एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन योर हैंड्स आर वेट, डोंट वर्क ऑन इनर्जाइड सर्किट। कहने का क्या मतलब हो गया, समझिएगा कि कोई भी वायर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें इंसुलेशन आपका पुअर नहीं होना चाहिए, गुड क्वालिटी का इंसुलेशन होना चाहिए, ताकि वह वोल्टेज वगैरह को टॉलरेट कर सके, है ना। ट्रांसफार्मर के अंदर वगैरह में जो इंसुलेशन यूज होता है वो सब हाई वोल्टेज के लिए लगा था। कहीं पे जैसे उसमें इंसुलेशन आप करोगे, पेपर इंसुलेशन यूज़ किया जाता है, तो उसमें DPC बोलते हैं, ठीक है, या डबल पेपर कहते हैं उसको, या MPC यूज़ करते हैं, मतलब 3 अधिक लेयर यूज़ करते हैं, कहने का ही मतलब है ना। तो उस तरह से इंसुलेशन का डिज़ाइन किया जाता है वोल्टेज के बेस पे। तो वो सब इंसुलेशन आपका गुड क्वालिटी का होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी तरह का इंसुलेशन लगा दिए, जैसे ही हाई वोल्टेज दिए शॉर्ट कर गया, समझे बात को। तो हमें जो भी वायर यूज़ करते हैं वह प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए उसके ऊपर। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट को हमें टच नहीं करना चाहिए भीगा हाथ से। ये तो आपको पता होगा कि अगर गीला हाथ कह रहे हैं कि हाथ भीगा हुआ, गए स्विच ऑन करने का भी हो सकता है आपको शॉक लग जाए, है ना। तो गीले हाथ से किसी भी सर्किट को टच नहीं करना चाहिए। डोंट वर्क ऑन इनर्जाइड सर्किट। कोई भी इनर्जाइड सर्किट है जिसमें कि सप्लाई आ रहा है, तो उस इनर्जाइड सर्किट पे वर्क नहीं करना चाहिए। तो ये थे आपके डूज और डोंट में, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा और एक बार खुद से भी पढ़िएगा, तो होप सो आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सब स्टेशन में, या फिर घर में, या फिर ट्रांसमिशन लाइन पे, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे। क्लियर है आपको? तो ये था, तो ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा और फिर से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, होप सो समझ में आए। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, कह सकते हैं थ्योरी ज़्यादा है, तो हो सकता है आपको बोरिंग लगे, बट बोर नहीं होना है, इसको लिखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, बट जाने से पहले ध्यान रखिएगा कि एक पेड़ आप ज़रूर लगाइए, है ना, खुद भी लगाइए, और आपके जो दोस्त हैं या कोई रिश्तेदार हैं उन्हें भी आप प्रेरित कीजिए कि एक पेड़ ज़रूर लगाएं, ठीक है। उससे बहुत सारा बेनिफिट है, आप जानते हैं, पर्यावरण हरा भरा रहेगा, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में आपके पास उपलब्ध होंगे, है ना, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, है ना। दूसरी चीज़ है कि प्रदूषण जो है वह काफ़ी कंट्रोल में रहेगा, समझे बात को। तो ध्यान रहे आपको, एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा, और अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, जो भी होंगे जो कि आपके करीबी हैं, उन्हें भी आप एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।